हमारे पास ऐसे काफी कमेंट आते हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि सर अगर हमें सिर्फ घर का नक्शा बनवाना है तो इसका इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट कितना चार्ज करते हैं। यूट्यूब पर आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन कहीं पर भी एक ऐसी प्रॉपर वीडियो नहीं है जिसमें आपको प्रॉपरली बताया गया हो कि जो आर्किटेक्ट हैं वो आखिर किस बेसिस पे फी चार्ज करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आर्किटेक्ट होते हैं वो या तो स्क्वायर फुट में चार्ज करते हैं या फिर वो एक अपना फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका काफी स्मॉल एरिया है, जैसे आपका 350 स्क्वायर फुट या फिर 400 स्क्वायर फुट, इस टाइप का अगर आपका एरिया है तो उस केस में वो एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते हैं। वहीं अगर आपका एरिया काफी बड़ा है या फिर मीडियम साइज का एरिया है, जैसे कि 1500 स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर फुट, 100 वर्ग गज, 150 वर्ग गज, 200 वर्ग गज, इस तरह का अगर आपका एरिया है या फिर इससे ज्यादा, तो वहां पर आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। देखिए, रेट्स जानने से पहले आपको ये समझना काफी जरूरी है कि घर का नक्शा आखिर होता क्या है, क्योंकि जब हम अपना घर डिजाइन करवाते हैं उसमें काफी सारी ड्राइंग्स आती हैं, जिसमें से एक ड्राइंग होती है जो आपका इनिशियल फेज में बनती है। उसमें से एक आपका होता है फ्लोर प्लान, जिसे हम लेआउट प्लान या फिर घर का नक्शा भी कहते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, फ्लोर प्लान के थ्रू आपको ये बताया जाता है कि आपके जो बेडरूम्स हैं इनकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, आपके वॉशरूम की पोजीशन कहाँ पे आएगी, हॉल की साइज क्या रहेगी, बालकनी कहाँ पर आएगी, किचन आपकी कहाँ पर आएगी, आपकी जो बेड की पोजीशनिंग है वो आपकी कहाँ पर आएगी, सोफा सेट आपका कहाँ पर होगा, गेट की पोजीशन कहाँ पे आएगी, विंडो की पोजीशनिंग कहाँ पे आएगी। तो ये सब चीजें आपकी फ्लोर प्लान के अंदर मेंशन होती है। इसके अलावा जो आपकी वॉल्स हैं इन सब की आपकी थिकनेस कितनी रहेगी, फ्लोर प्लान के अंदर आपको विद डायमेंशन सभी चीजें प्रॉपर मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो फ्लोर प्लान है और जो कॉलम प्लेसमेंट प्लान है इसको वो सेम समझ लेते हैं। मतलब कि जो क्लाइंट होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि आपके फ्लोर प्लान के अंदर जो कॉलम है वो आपके कहाँ कहाँ पर आएंगे वो भी आपका मेंशन हो। तो ऐसा नहीं होता है। कॉलम प्लेसमेंट की ड्राइंग अलग होती है जो कि आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर आती है। अगर आपको कोई भी फ्लोर प्लान के अंदर कॉलम की प्लेसमेंट करके दे रहा है तो वो उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग नहीं कर रहा है, वो भी अपने आइडिया के हिसाब से ही कॉलम की प्लेसमेंट कर रहा है। देखिए, जो कॉलम की पोजिशनिंग होती है या फिर कॉलम का जो साइज होता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो लोड है वो आपका घर पे कितना आ रहा है। ये सब चीजें आपकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के बाद डिसाइड होती हैं। इनिशियल फेज में हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, तो वो एक प्रॉपर काम नहीं है। अगर आपको कॉलम प्लेसमेंट भी चाहिए तो इससे अच्छा आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करा लीजिए, क्योंकि आप जो घर है वो लाइफ में एक या दो बार बनाते हैं, मोस्टली सब एक बार ही बनाते हैं। तो उसे इस तरह से बनाएं कि फ्यूचर में वो आपको कोई दिक्कत ना दे, नहीं तो बाद में जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो आपका काफी बढ़ जाता है। तो उसको आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रेट्स की। तो फ्लोर प्लान बनाने के जो रेट्स होते हैं, एक हमारा होता है विद वास्तु और सेकंड होता है हमारा विदाउट वास्तु। अगर वास्तु के हिसाब से आप बनवा रहे हैं तो उसके रेट अलग होते हैं, और बिना वास्तु के अगर आप बनवा रहे हैं उसके रेट्स अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विदाउट वास्तु के। देखिए, अगर आप बिना वास्तु के अगर बनवा रहे हैं तो उसके लिए जो आर्किटेक्ट होते हैं या फिर जो इंजीनियर होते हैं वो जो मिनिमम चार्ज करते हैं, अगर मैं एक फिक्स्ड अमाउंट की बात करूं तो वो 3000 या फिर 3500 रुपए चार्ज करते हैं एक फ्लोर प्लान बनाने का। वहीं अगर मैं पर स्क्वायर फुट रेट की बात करूं तो यहाँ पर आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर 3 से 5 रुपए पर स्क्वायर फुट चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। अब यहाँ पर हम विद वास्तु की बात कर लेते हैं। अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर का नक्शा बनवा रहे हैं तो उसका आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर कितना चार्ज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फिक्स्ड अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मिनिमम चार्ज करते हैं वो 3500 रुपए से लेके 4000 रुपए चार्ज करते हैं। और वहीं अगर हम इसे स्क्वायर फुट की बात करें तो ये आपका रहेगा 4 रुपए पर स्क्वायर फुट से लेके 6 रुपए पर स्क्वायर फुट। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो रेट्स हैं वो आपके डिपेंड करते हैं सिटी के ऊपर। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो वहां पे जो रेट्स हैं वो आपको काफी हाई मिलेंगे। उसी के कंपैरिजन में अगर आप किसी छोटे सिटी में रह रहे हैं या फिर किसी स्मॉल टाउन में रह रहे हैं तो वहां पे जो रेट्स हैं वो आपको कम मिलेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।